कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बच कर के भाग रही थी। उस लड़की के पीछे काफी सारे सोल्जर्स पड़े थे जो कि उसे पकड़ना चाहते हैं। वो लड़की भागते हुए जंगलों में चली जाती है, बट वो सारे सोल्जर्स जंगल में नहीं जाते और ये बात करते हैं। उस जंगल में एक डीमन लॉर्ड रहता है जिसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उन्हें बताते हमने उस लड़की को उस रास्ते जाते हुए देखा है, तो इसलिए सारे सोल्जर्स उस रास्ते चले जाते हैं। पर वो लड़की उससे पेड़ के पीछे थी। अब वो लड़की जंगलों में और अंदर चली जाती है, बट वो लड़की ऐसे भागते भागते काफी थक जाती है और वहीं नीचे गिर जाती है और बेहोश होने से पहले वो अपने सामने एक घर को देखती है। अगली सुबह उसके घर में से एक डीमन लॉर्ड बाहर आता है। वो न्यूज़पेपर में उसी लड़की के न्यूज को पढ़ रहा था। तभी उसे जंगलों में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दे रही थी, तो इसलिए वो जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में डीमन लॉर्ड उसी लड़की को देखता है, फिर उसे लेकर अपने घर आने लगता है, बट पीछे से एक सोल्जर उन्हें देख रहा था। हालांकि ये बात डीमन लॉर्ड को पता चल चुकी थी। डीमन लॉर्ड अब टेलीपोर्ट होकर के उस सोल्जर के पीछे आ जाता है और उससे कहता है आखिर तुम इस लड़की से क्या चाहते हो। वो सोल्जर कोई रिप्लाई नहीं करता और अपने बाकी सारे साथियों को बुला लेता है। फिर डीमन लॉर्ड से कहता है वो उस लड़की को वापस दे दे, नहीं तो उसका भी अच्छा नहीं रहेगा। जो सुन करके डीमन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो उन सभी को एक साथ बर्फ में जमा देता। सभी सोल्जर्स डीमन लॉर्ड के बाल को देख रहे थे जो कि आधे व्हाइट और आधे ब्लैक थे। वहाँ पर एक सोल्जर घबराते हुए कहता है क्या वो वही द ग्रेट डीमन लॉर्ड है जो कि जंगलों में रहता है। डीमन लॉर्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, मैं द ग्रेट डीमन लॉर्ड एलन हूँ। फिर एलन अपनी पावर से सभी के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। फिर उनसे पूछता है आखिर तुम किंग के सामने जा करके क्या बोलोगे, जिस पर वो सारे सोल्जर्स रिप्लाई कर दे हम उन्हें जा करके ये बता देंगे कि उस लड़की को एक खतरनाक बीस्ट ने खा लिया। वेल अब आगे एलन उस लड़की को लेकर के अपने घर आ जाता। आगे जब उस लड़की को होश आ जाता है तो एलन उसे एक हेल्थी सूप देता, पर अपने आप को ऐसे अनजान जगह पर देख करके वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है। बट कुछ समय बाद वो लड़की शांत हो जाती है। फिर एलन उससे पूछता है आखिर वो यहाँ पर ऐसे कैसे आ गई, तो वो लड़की उसने रिप्लाई करती मैं जंगलों में भागते हुए काफी थक गई थी, इसलिए मैं बेहोश हो गई। ये सुन करके एलन उसे न्यूज़पेपर को दिखाता है जो कि नेहरू किंगडम की सेकंड प्रिंसेस चार्लोटे है। ये सुन करके चार्लोटे काफी डर जाती है। एलन चार्लोटे की आंखों में देखकर बोलता है मैं आसानी से बता सकता हूँ कौन झूठ बोल रहा और कौन सच बोल रहा। जो सुनकर ऐसे रोता हुआ देख करके काफी घबरा जाता है। फिर कुछ देर बाद उससे पूछता है क्या वो अच्छा फील कर रही और अब क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ। तो अब चार्लोटे एलन को अपनी पूरी कहानी बताती है। सेकंड प्रिंस चार्लोटे को सभी के सामने बुलाता है और सभी को बताता है उसके सारे गलत काम अब सभी के सामने आ चुके हैं। ऐसा बोल करके प्रिंस चार्लोटे पर कई सारे इल्जाम को लगा देता है। चार्लोटे अपने बचाव में कुछ कर नहीं पाती और जेल में चली जाती है और उन सबके कारण प्रिंस के साथ एलन की एंगेजमेंट यहीं पर टूट जाती है। प्रेजेंट में एलन ये सुन करके सारा कुछ समझ जाता है कि प्रिंस चार्लोटे से शादी नहीं करना चाहता होगा, इसलिए उस कमीने ने इसे ऐसे फंसा दिया। चार्लोटे एलन से कहने लगती है इससे पहले वो सभी यहाँ पर आ जाए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने मेरे लिए काफी कुछ कर दिया और अब मैं तुम्हें ऐसा मुसीबत में डालना नहीं चाहती। तभी एलन तुरंत उससे पूछता है क्या तुम सफाई कर सकती हो। चार्लोटे उससे रिप्लाई करती बिल्कुल। तो ये सुन करके एलन उसे अपने घर में सफाई की जॉब को दे देता है। ये सुन करके चार्लोटे उसे तुरंत कहती इससे तुम्हें काफी दिक्कतें होंगी। तो एलन चार्लोटे के पास बैठ करके उससे कहता है जैसे तुम्हें धोखा मिला वैसे मुझे भी धोखा मिला था, मुझे मेरे खुद के दोस्तों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। एलन की कहानी को सुन करके चार्लोटे काफी उदास हो जाती है, बट वो अभी भी रुकना नहीं चाहती। जो सुन करके एलन अपने ऊपर एक स्किल्ड को लगा लेता है 3 मिनट्स के लिए। अगर चार्लोटे हाँ नहीं बोलेगी तो उसका हार्ट ब्लास्ट हो जाएगा। चार्लोटे काफी डर जाती है और हाँ बोल देती, जो सुन करके एलन काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में चार्लोटे पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी। ये देख करके एलन उसकी तारीफ करता है। फिर एलन कुछ बुक्स को पढ़ने जाता और चार्लोटे को डिस्टर्ब न करने को बोलता, तो चार्लोटे शांति से वहाँ बैठ जाती है। अब ऐसे ही शाम हो जाता है। एलन ऐसे चार्लोटे को देख करके काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता आखिर तुम ये क्या कर रही हो। चार्लोटे उसे रिप्लाई करती उसके पास कोई काम नहीं था इसलिए वो यहाँ पर बैठी थी। सो देन इसके बाद एलन चार्लोटे की हॉबीज के बारे में पूछता है, लेकिन चार्लोटे की कोई हॉबीज ही नहीं थी।
बिकॉज किंग उसे हमेशा बस काम ही करवाता रहता। एलन को ये यकीन हो नहीं रहा था कि चार्लोटी ने एक भी बार खुशी का ऐसा एहसास नहीं किया। एलन अब डिसाइड करता है वो उसके लाइफ को हैप्पीनेस से भर देगा। जिसके बाद एलन मार्केट में जाता है और बहुत सारे सामान को लेकर आ जाता है। फिर एलन उसने केक को खाने देता। उस केक को खा करके चार्लोटी रो देती बिकॉज उसे ये काफी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसे रोता देख करके एलन काफी घबरा जाता है कि उसने कुछ गलत कर दिया। चार्लोटी उसे रिप्लाई करती, मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। एलन उससे कहता है ये बस एक शुरुआत है, मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल दूंगा। वहाँ पर चार्लेट उससे पूछती है आखिर वो एक अजनबी के लिए इतना क्यों कर रहा। तो एलन उससे रिप्लाई करता वो उसके लिए कोई अजनबी नहीं है। फिर दोनों साथ में केक को एंजॉय करते। आगे रात हो जाती है। एलन अपने रूम में एलन चार्लोटी के लिए नोटी टास्क को लिख रहा था, बट जब वो उसको खुद पढ़ता है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा लेवल का लग रहा था, इसलिए वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। जिसके बाद अगले दिन चार्लोटी घर की साफ सफाई कर रही थी तो एलन उसके पास आकर कहता है इन सब की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये सुन करके चार्लोटी उसे रिप्लाई करती, मुझे ये सारे काम करना काफी पसंद है। ऐसा बोल करके वो बाहर की साफ सफाई करने चली जाती है। चार्लोटी के जाने के बाद एलन बस उसी के बारे में सोचता जा रहा था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। उसके फियांसे ने उसके साथ इतना कुछ बुरा किया। तभी एलन को चार्लोटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तुरंत बाहर जाता है जहाँ पर वो देखता है उसकी डिलीवरी कैट मीका आ चुकी थी जो कि चार्लोटी से बात कर रही थी। एलन तुरंत बीच में आकर कहता है ये मेरी नई मेड है। जो सुन करके मीका एलन को टीज करने लगती। फिर जैसे ही वो चार्लोटी को क्लोजली देख लेती उसे याद आ जाता कि उसने तो उसे न्यूज़पेपर में देखा था। चार्लोटी काफी डर जाती है, अब मेरा क्या होगा। ये सब देख करके एलन तुरंत ही मीका को साइड में ले जाता, पर मीका उन दोनों से कहती है घबराओ मत, मैं तो बस डिलीवरी का काम करती हूँ और मुझे किसी का पर्सनल लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा बोल करके मीका एलन को उसका पार्सल दे देती है। वहाँ पर हमें पता चलता है एलन पोर्शन को बेचने का काम करता है। मीका उसे एडवाइस करती तुम्हें ये जा करके शहर में बेचना चाहिए जिससे तुम्हारी प्रॉफिट और ज्यादा होगी। पर एलन को इंसानों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो उसके आइडिया को साफ साफ मना कर देता है। वो अब आके मीका चार्लोटी से कहती है अगर तुम्हें एलन परेशान करता है तो तुम उसे एक जोरदार मुक्का मारना। मीका के इस बात को सुन करके एलन के दिमाग में एक नोटी सा आइडिया आ जाता है। जिसके बाद अगले दिन मीका एलन के सामान को लेकर आ जाती है जिसमें एक बहुत बड़ा सा पंचिंग बैग था। एलन उस पंचिंग बैग पर चार्लोटी के फियांसे की फोटोज को लगा देता है। फिर उससे कहता इस पर अपना पूरा गुस्सा उतार दो। तो चार्लोटी एलन को रिप्लाई करती मुझे किसी बात का कोई भी गुस्सा नहीं है। एलन उसकी ऐसी बात को सुन करके बहुत हैरान हो जाता है। फिर चार्लोटी से कहता है मुझे जोरदार पंच मारो, लेकिन चार्लोटी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो एलन अपनी पावर का यूज करके चार्लोटी के पंचिंग बैग पर मैसी को डाल देता है जिससे कि चार्लोटी एलन को एक जोरदार पंच मारती। एलन को मारने के बाद चार्लोटी काफी रो रही थी। तो एलन उससे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहता था, तुम्हें जितना भी गुस्सा आ जाए मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा। एलन की ऐसी बात को सुन करके चार्लोटी को काफी गुस्सा आ जाता है कि इतनी छोटी सी बात को बताने के लिए उसने अपने आप को मुक्का खा लिया। चार्लोटी को ऐसे गुस्से में देख करके एलन को काफी अच्छा लग रहा था। एटलीस्ट इसने अपने गुस्से को ऐसे बाहर निकालना तो सीखा। दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एलन को देख करके ये बात कहती है मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। अगले सीन में चार्लोटी और एलन साथ में चाय को पी रहे थे। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि एलन से कहती मैंने फाइनली तुमको ढूंढ लिया। उस लड़की को देख करके एलन उससे कहता है आखिर तुमने मुझको कैसे ढूंढ लिया। वो लड़की एलन को रिप्लाई करती मैंने काफी सारे लोगों से पूछा तब जा करके मुझे ये पता चला कि तुम यहाँ पर हो। ये सब देख करके चार्लोटी एलन से पूछती है आखिर ये लड़की कौन है। एलन उससे रिप्लाई करता ये मेरी स्टेप सिस्टर है, मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे तो एरिका के पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया। एरिका तभी एलन से ये बात पूछती है आखिर लड़की कौन है। तो एलन चार्लोटी की सारी सच्चाई को एरिका को बता देता। तो अब चार्लोटी की सारी सच्चाई को जानने के बाद एरिका उससे कहती है तुम्हें अगर कभी भी मेरी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझसे मांग सकती हो। उसकी ऐसी बात को सुन करके चार्लोटी उससे कहती है बट मेरे ऊपर तो इल्जाम लगा था ना
तो आखिर तुम मेरे ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों कर रही है? तो एरिका उसने बता दिए, मेरा भाई किसी को भी देख करके पहचान सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तभी एलन एरिका से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो एरिका एलन को बता दिए, मैं यहाँ पर आपको लेने आई थी, बट अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अब मैं चार्लोटे को नोटी नोटी चीजों को सिखाऊंगी। उसके इस बात को सुन करके एलन बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज मैं चार्लोटे को ये सारा कुछ सिखाऊंगा। तो ये सुन करके एरिका चार्लोटे को अपनी ओर खींच कर बोलती है, एक लड़की दूसरी लड़की को समझ सकती है, इसलिए मैं सारा कुछ सिखाऊंगी। इसी बात पर दोनों के आर्गुमेंट्स बढ़ जाते, बट चार्लोटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों ही शहर में आ गए थे, जहाँ पर एलन चार्लोटे के बालों के कलर को बदल देता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। फिर एलन उससे ये भी कहता है, घर पहुंचते ही वो उसके बालों का रंग वापस से पहले की तरह कर देगा। जिस पर एरिका कहती है, आप ऐसा मत करो, बिकॉज ये इसमें काफी अच्छी लग रही है। पर एलन उससे कहता है, मुझे चार्लोटे के वैसे ही बाल पसंद है, इसलिए मैं घर जा करके वैसा ही कर दूंगा। एलन की ऐसी बात को सुन करके चार्लोटे ब्लश करने लगती है। अगले सीन में एरिका चार्लोटे को कपड़ों की दुकान पर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बहुत सारे कपड़ों को दिखाती। दूसरी ओर एलन को काफी दिक्कतें आ रही थी, बिकॉज उसे 14 इंसानों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी एरिका एलन को बुलाती है और उसे चार्लोटे के कपड़ों को दिखाती है। वो ड्रेस चार्लोटे पर काफी अच्छा लग रहा था, बट वो काफी छोटा था, इसलिए उसकी स्मूथ स्किन दिख रही थी। इसलिए एलन का ध्यान भटक जाता है। अब वो अपने आप को ठीक करने के लिए एक जोरदार पंच मारता है। एलन को ऐसी हालत में देख करके चार्लोटे डर जाती है और दोबारा से कपड़ों को चेंज करने चली जाती है। वो लब आके एलन के पास एरिका आ जाती है, तो एलन उससे कहता है, मैं ये चाहता हूँ तुम नीरोज किंगडम जाओ और ये पता करो आखिर किस किसने एलन के साथ इतना कुछ बुरा किया है। एरिका तुरंत एलन की बात को मान जाती है, बट ये बात कहती, अगर हमें पता चल गया तो फिर आप क्या करोगे? जब मुझे पता चल जाएगा आखिरकार ये सब किसने किया था, तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, चाहे वो खुद प्रिंस क्यों ना हो। एलन की ऐसे रिप्लाई को सुन करके एरिका एलन को टीज करने लगती, आप काफी बदल गए हो, आप एक लड़की के लिए पूरे कैस्टल को ऐसे खत्म कर दोगे? तभी वहाँ पर चार्लोटे एरिका को बुला दी, बिकॉज उसके बैग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो एरिका चार्लोटे के बटन्स को बंद करने जाती, बट वो उसके पीठ पर ऐसा निशान को देख करके काफी हैरान हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद चार्लोटे नए ड्रेस के साथ एलन के पास आ जाती है, पर एलन को ये भी ड्रेस पसंद नहीं आता। उसके अकॉर्डिंग ये ड्रेस काफी छोटा था, तो इसलिए चार्लोटे वापस से नए ड्रेस को पहनने के लिए चली जाती है। तभी एलन उसके बैग पर उस निशान को देख करके काफी हैरान हो जाता है। एलन तुरंत चार्लोटे के पास आ जाता है, तो चार्लोटे उससे कहती है, क्या कुछ हुआ है? तो एलन उसे रिप्लाई करता, कुछ भी नहीं, तुम वैसे काफी अच्छी लग रही। फिर एलन अपने हीलिंग पावर से उसके सारे चोट को ठीक कर देता है। एलन को काफी सारा गुस्सा आ रहा था, जिसने भी चार्लोटे के साथ ऐसा किया मैं उसे मार दूंगा। फिर एलन एरिका से कहता है, तुम्हें जो काम मिला जाकर उसे पूरा करो। तो एरिका रिप्लाई करती है, आप चिंता मत करो, मैं उस काम को पूरा कर दूंगी। अभी तो बस आप चार्लोटे के लिए एक ड्रेस को पिक करो, बिकॉज आपको कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही। इसी बात पर दोनों की आर्गुमेंट्स हो जाती और एरिका के गुस्से के आगे एलन को झुकना ही पड़ता है। फिर जल्दी में एलन एक ड्रेस को पिक कर लेता है, जिसको देख करके दोनों ही लड़कियां शर्मा जाती हैं, क्योंकि वो ड्रेस काफी ज्यादा सॉफ्ट था, उसमें बॉडी पार्ट्स काफी ज्यादा दिखते। एलन इसके लिए चार्लोटे से माफी मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों साथ में गिफ्ट के शॉप पर आए हुए थे। एलन चार्लोटे के लिए काफी सारे गिफ्ट्स को ले रहा था, बट उसके सारे गिफ्ट्स काफी अजीब थे। फिर ऐसे कुछ समय बाद सब लोग साथ में बैठे थे, जहाँ पर चार्लोटे उन सभी से कहती है, उन्हें ऐसे उसके ऊपर इतने पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सभी ने उसके लिए पहले ही काफी सारे कपड़ों को ले लिया है। चार्लोटे की ऐसी बात को सुन करके एलन उसके पास आकर कहता, तुम्हारे ऊपर सारे कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एलन को इतना पास नहीं करके चार्लोटे ब्लश करने लगती। तभी एरिका एलन से कहती है, बट तुम्हारी पसंद वो तो बिल्कुल बेकार है। एलन को ये सुन करके काफी गुस्सा आ जाता है और वापस से दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती। चार्लोटे तुरंत बीच में आकर के उनकी फाइट को रोक देती और उनसे प्रॉमिस लेती कि आज से तुम दोनों फाइट नहीं करोगे। एलन भी उसकी बात को मान जाता है। फिर आकर दोनों साथ में एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर एलन चार्लोटे के लिए एक हेयर पिन को बाय करता, फिर उसे अपने हाथों से उसको पहना देता, जो कि चार्लोटे को काफी पसंद आ जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर के चार्लोटे को धक्का दे देता है
ये देख करके एलन को काफी गुस्सा आ जाता है। एलन उस बंदे से कहता है माफी मांगो, लेकिन वो बंदा फाइट करने के मूड में था तो एलन भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसे चार्लोटी के द्वारा कि वे प्रॉमिस की बात याद आ जाती है। एलन उस बंदे से कहता है लगता है इसमें मेरी ही गलती होगी, ये सब भूल जाओ। लेकिन वो बंदा उससे कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से ऐसे जाने नहीं दूंगा। चलो ठीक है, मैं ये सब भूल जाता हूँ, तुम बस मुझे एक रात के लिए इस लड़की को दे दो। उस बंदे की ऐसी बात को सुन करके एलन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन सारे बंदों की काफी अच्छे से धुलाई कर देता है। ये देख करके शहर के सारे लोग एलन के लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि उन सारे गुंडों ने सभी लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। लेकिन एलन वो तो काफी डरा हुआ था, पता नहीं अब चार्लोटी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो तुरंत चार्लोटी से माफी मांगता तो चार्लोटी उसके हाथ को पकड़ कर बोलती कोई बात नहीं, तुमने कुछ बुरा काम नहीं किया। तभी वहाँ पर एक खतरनाक रोबोट आ जाता है जो कि उनसे कहता क्या तुम सभी ने मेरे साथियों को मारा। वो रोबोट काफी ज्यादा गुस्से में था। एलन उससे कहता है क्या तुम मैं कहता हूँ। एलन जैसे ही अपना नाम उस रोबोट को बताता है वो रोबोट डर के कारण नीचे झुक जाता है। ये देख करके उसके सभी साथी काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा। मेघा तुरंत उन सभी के पास आकर के उनको मार कर बोलता है ये द ग्रेट डीमन लॉर्ड है। दूसरी ओर चार्लोटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास एरिका आ जाती है और उसे बता दी हमारे फादर द ग्रेट डीमन लॉर्ड है और एलन वो बचपन से ही काफी टैलेंटेड है। इवन उसने तो 12 साल में ग्रेजुएशन को पास कर लिया था। जो सुन करके चार्लोटी काफी हैरान हो जाती है। फिर अगले दिन हम एलन को देखते हैं जो कि घर के बाहर काफी उदास बैठा था। तभी उसके पास मीका और एरिका आ जाती है जो कि उससे पूछती आखिर क्या हुआ, क्या तुमने चार्लोटी के साथ फाइट किया। एलन उनको बताता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन चार्लोटी को उसकी सैलरी को दे रहा था। चार्लोटी लेने से मना कर रही थी, लेकिन एलन के इतना फोर्स करने पर वो उसका लिए मान जाती है और अकेले मार्केट जाकर के कुछ बाय करने का डिसाइड करती। एलन उसके साथ जाने की जिद करता, लेकिन चार्लोटी उसे मना कर देती। सो प्रेजेंट में एलन बस उसी बात को लेकर के उदास बैठा था। उसकी पूरी बात को सुनने के बाद एरिका उससे कहती है तुम्हें इतना भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिर अगले सीन में तीनों साथ में चार्लोटी का पीछा कर रहे थे, जहाँ पर मीका एलन से पूछती है क्या तुम्हें पता है वो यहाँ पर क्या लेने आई। एलन उससे कहता है मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया कि एक सीक्रेट है और मैं तुमको नहीं बता सकती। तभी मीका एलन से कहती है अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो एक खतरनाक गैंग के इलाके में पहुंच जाएगी। इस बात को सुन करके एलन तुरंत ही वहां से चला जाता है। सो इधर चार्लोटी इन खतरनाक गैंग के पास आ जाती है। मीका और एरिका ये देख करके काफी घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, पर वो लोग जैसा सोच रहे थे वैसा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो सारे लोग तो चार्लोटी से काफी अच्छे से बात करते हैं। तो इधर एलन उनके पास आ जाता है और उनसे कहता मैं उन सारे गैंग के पास चला गया था और मैंने उनको काफी धमका दिया, तो अब वो लोग चार्लोटी से काफी अच्छे से बात करेंगे। सो इधर चार्लोटी एक बंदे को हिलिंग मैजिक पोशन दे दी। ये देख करके वो बंदा वहाँ पर रोने लगता है कि चार्लोटी कितनी काइंडलीनेस कर रही है। फिर सभी लोग साथ में बात करते हैं, जहाँ पर चार्लोटी उन सभी से कहती है मैं डीमन लॉर्ड के यहाँ काम करती हूँ और वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे अपनी तारीफ को सुन करके एलन ब्लश करने लगता है, पर गैंग के सारे मेंबर्स को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि डीमन लॉर्ड एक अच्छा इंसान है। वो लब आके मीका एलन से कहती है ऐसे तो शहर में बहुत सारे गैंग्स थे, अगर चार्लोटी अगर रास्ते में चली गई तो वो तो फंस जाएगी। तो अब एलन शहर के सारे गुंडों के पास जा करके उनको बहुत बुरी तरीके से धमका देता है। और ऐसे ही कुछ समय बाद चार्लोटी उन तीनों के पास आ जाती है और एलन से कहती है पूरा शहर तुम्हारी तारीफ कर रहा, बिकॉज तुम्हारे कारण सारे गुंडे खत्म हो गए। जो सुन करके एलन अपने मन में कहता है मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर के चार्लोटी से कहती तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी ताकतवर है। जो सुन करके तो चार्लोटी और एलन दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। फिर एलन उससे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सुन करके वो लेडी बहुत चली जाती है। फिर चार्लोटी अपने पास से 2 गिफ्ट्स को निकालती है और मीका एंड एरिका को दे देती है। ये देख करके एलन उससे कहता है क्या तुमने मेरे लिए कुछ बाय नहीं किया। चार्लोटी एलन को रिप्लाई करती मैं तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं। ये सुनने के बाद भी एलन को काफी गुस्सा आ रहा था। एलन उससे कहता है तुम्हें कुछ तो मेरे लिए ले लेना चाहिए था। एलन को इतना गुस्सा में देख करके चार्लोटी उसके पास आकर कहती तुम्हारी कोट एक जगह से फट रही है तो मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ। तो एलन ब्लश करते हुए मान जाता है। सो देना ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एलन चार्लोटी से पूछता है
क्या तुम कहीं बाहर जाना चाहती हो? तो चार्लोटी एलन को बताती है, मुझे तुम्हारे साथ घर में टाइम को स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। तभी एलन चार्लोटी से कहता है, क्या तुम्हें बीच पसंद है? तो चार्लोटी उसने रिप्लाई करती, हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है। तो अब एलन बीच पर जाने का फैसला करता है। चार्लोटी एलन से कहती है उसे उसका लिए इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर मीका आ जाती है, जो देख करके एलन उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मीका वहाँ पर ट्रिप्स की 2 टिकट्स लेकर आई थी और एलन को देखकर चली जाती है। सो अब एलन चार्लोटी के साथ उसे ट्रिप पर निकल जाता है। रास्ते में चार्लोटी एलन से पूछती है, आखिर एरिका कहाँ पर है? उसे उसके साथ जाना चाहिए था। तो एलन उससे कहता है वो किसी काम से कहीं बाहर चली गई है। एक्चुअली में एलन ने उसको नेरोस के में भेज दिया है सारा कुछ पता करने के लिए। एलन अपने मन में कहता है, काश एरिका इस काम को सीरियसली और जल्दी से कंप्लीट करे, बट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एरिका तो छिप करके उन दोनों का ही पीछा कर रही थी। इधर एलन चार्लोटी से पूछता है, तुम्हें कौन सी जगह पर घूमने जाने का मन है? तो वो चार्लोटी एलन को एक रिजॉर्ट की ओर इशारा करती है। दूसरी ओर मीका और एरिका को देती है। दोनों ही साथ में उन दोनों का पीछा करती जा रही थी। मतलब आगे दोनों ही रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एलन रिसेप्शन लेडी को मीका की दी हुई टिकट्स को दिखाता है। तो वो लेडी उन्हें लोअर पैकेज वाले सजेशन को देती है। एलन तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बट चार्लोटी काफी नर्वस हो जाती है। फिर आगे वो लेडी उन्हें एक कपल्स वाली ड्रिंक को देती है, जो देख करके एलन उसे अकेला ही पी जाता है। फिर दोनों साथ में हॉट स्प्रिंग में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों साथ में बातें कर सकते हैं। ये सब देख करके एलन काफी हैरान हो जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद चार्लोटी स्विमिंग सूट में बाहर आ जाती है। एलन तो बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर दोनों साथ में हॉट स्प्रिंग एंड बाकी सारे एक्टिविटीज के मजे लेते हैं। दूसरी ओर एरिका एंड मीका बस उनके ऊपर नजर को रखे हुए थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। एलन चार्लोटी के साथ सनसेट का नजारा देख रहा था। तो एरिका इधर इसी बात को सोच रही थी, आखिर ये लोग कौन सी नोटी चीजें करने वाले हैं। एलन चार्लोटी के लिए एक आइसक्रीम को ऑर्डर करता, फिर उसके ऊपर अपनी स्पेल को कास्ट करता है ताकि वो आइसक्रीम हॉट स्प्रिंग में ना पिघल जाए। ये देख करके वहाँ के सारे बच्चे एलन को अपनी आइसक्रीम पर उस स्पेल को कास्ट करने को बोलते हैं। तो एलन इसका लिए मान जाता है। आगे रात को उन दोनों को बस एक ही कमरा मिलता है। ये देख करके चार्लोटी काफी घबरा जाती है। एलन उसे शांत करता है, फिर उससे पूछता, आखिर तुम कौन सी ड्रीम को देखना चाहती हो? जिस पर चार्लोटी रिप्लाई करता, मुझे अपनी मॉम से जुड़ी हुई ड्रीम को देखना है। यह सुन करके एलन बेड पर एक स्पेल को कास्ट करता है, जिससे कि चार्लोटी वही ड्रीम देख सकेगी जो कि वो देखना चाहती है। अगली सुबह चार्लोटी रोते हुए उठ जाती है। उसने अपने ड्रीम में अपनी मॉम को देखा था, इसका लिए वो एलन को थैंक्स बोलती है। मतलब आगे एलन चार्लोटी को लेकर के जू में आ जाता है, बिकॉज वो वहाँ पर जाना चाहती है। चार्लोटी वहाँ पर एलन को एक रैबिट ईयर पहनने को बोलती, लेकिन एलन मना कर देता है। आखिर वो क्यों ऐसे चीजों को पहनेगा? यह देख करके चार्लोटी तुरंत एलन से माफी मांगती है। मुझे ऐसी चीजों की रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। उसे ऐसे रोता हुआ देख करके एलन उसकी खुशी के लिए हेयर बैंड को पहन लेता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद एलन कुछ एनिमल्स के पास जा करके उनसे कहता है, तुम सभी लोग चार्लोटी के साथ नाइसली बिहेव करना। पर इधर एलन देखता है चार्लोटी तो बिना एलन की मदद से सारे एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप कर रही है। एलन ये सब देख करके बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता, चार्लोटी ह्यूमंस को क्या वो एनिमल्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तभी जू में एक बंदा एलन के पास आकर के उससे हेल्प मांगता। एक फैक्ट्री का बच्चा काफी घायल है और वो अपना इलाज कराने दे नहीं रहा। सो क्या आप दोनों हमारी हेल्प करोगे? तो एलन और चार्लोटी दोनों ही उस बच्चे के पास आ जाते हैं। एलन उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो फैफनियर किसी की बात को ना सुनता। जू का मैनेजर एलन से कहता है, इसकी मॉम बहुत खतरनाक है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर हमला कर सकती है। पता नहीं कौन इस बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चला गया। यह सुन करके एलन तुरंत एरिका को ये काम देता है, तुम पता लगाओ आखिर कौन ऐसे बेबी एनिमल्स को पकड़ रहा। फिर एलन चार्लोटी से कहता है, तुम इस बेबी एनिमल को शांत करने की कोशिश करो, मैं इसकी मॉम के पास जा करके उसे शांत करता हूँ। ऐसा बोल करके एलन वहाँ से चला जाता। अब आगे जू के बाहर एलन पूरे एरिया में प्रोटेक्शन बैरियर को लगा देता है। तो अब जैसे ही फैफनियर का झुंड वहाँ पर हमला करने को आ जाता है, तो एलन अपनी पावर्स का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता। वहीं पर एक फैफनियर घोस्ट आ जाता है, जो कि एलन
और उस फेफनर के बीच बोलता, इंसान बेकार होते हैं, वो सारे एनिमल्स को पकड़ करके उनको ऐसे सर्कस में दिखाते हैं। उसकी ऐसी बात को सुन करके सारे फेफनियर्स काफी भड़क जाते हैं और एलन के ऊपर हमला करने को बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर चार्लोटी जो कि कुछ एनिमल्स के साथ आ जाती है। वहाँ पर वो बेबी फेफनियर भी होता है जो कि अब चार्लोटी का दोस्त बन चुका था। जो कि सारे एनिमल्स एलन का साइड लेते हैं तो ये देख करके सारे फेफनियर्स शांत हो जाते हैं, पर वो मैजिकल घोस्ट एलन को हमला करने को आगे बढ़ जाता है। आगे फेफनियर का लीडर एलन की बात को मान जाता है और जो पर हमला नहीं करता। इतने में ही एरिका कुछ बदमाश को पकड़ कर ले आती जो कि बेबी एनिमल्स को पकड़ करके सर्कस में बेचने आती। उनको सजा देने के बाद जब चार्लोटी और एलन घर वापस आने लगते तो बेबी फेफनियर और वो घोस्ट दोनों ही उनके साथ आने लगते और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एलन को काफी जेलसी होने लगी थी बिकॉज चार्लोटी सारा टाइम बेबी फेफनियर के साथ टाइम को स्पेंड करती। फिर आगे एलन घर में ही उन सारे एनिमल्स को नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल को बनाता है। तभी वो घोस्ट एक ब्यूटीफुल सी लड़ी में बदल जाती है। यह देख करके दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। अब आगे वो घोस्ट एंड बेबी फेफनियर चार्लोटी के साथ उस स्विमिंग पूल में ऐसे एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद एलन चार्लोटी को ये बात बताता है, इस घर की ओनर अचानक से कहीं गायब हो गई जिस वजह से मैंने इस घर को खरीद लिया। तभी स्विमिंग पूल में बहुत सारे मशरूम्स अचानक से तैरने लगते हैं जो देख करके चार्लोटी काफी डर जाती है। तो अब एलन उन सारे मशरूम्स को हटाने की कोशिश करता। तभी जमीन की एक टनल से एक लड़की बाहर आ जाती है और उन्हें अपने मशरूम को चुराने से रोकती है। एलन और चार्लोटी उस लड़की से बात करने के लिए जमीन के अंदर जाते हैं। वहाँ पर पता चलता है इस लड़की का नाम शैरी है जो कि ग्रेट राइटर है। शैरी ने बहुत सारे एक्शन और हर तरह के टाइप की स्टोरीज को लिख दिया है पर आज तक एक भी रोमांटिक स्टोरीज को लिख नहीं पाई और अपने एडिटर से परेशान होकर के इसी टनल के अंदर रहने लगी। शैरी भी इस घर की प्रीवियस ओनर है। एलन उससे कहता है मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ तो शैरी उसे बताती है मैं एक ही कंडीशन पर इस घर को बेचूंगी। मुझे एक रोमांटिक स्टोरी के लिए इंस्पिरेशन चाहिए तो क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? चार्लोटी तुरंत ही शैरी की हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर शैरी एलन के पास आकर के उससे कहती है तुम दोनों को एक लवी डवी रोमांटिक कपल्स की तरह एक्टिंग को करना है। तो अब आगे चार्लोटी और एलन दोनों ही रोमियो और जूलियट के रोल को प्ले करते हैं जहाँ पर एलन रोमियो की तरह बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो चार्लोटी जूलियट की तरह उसकी बाहों में गिर जाती है। एलन अपनी मैजिक का यूज करके उसे बिना टच करे उसे कैच कर लेता है बट ये सारी नोटिस कर लेती है और एलन से कहती है तुम दोनों को नेचुरली फ्लर्ट करना है तुम ऐसे मैजिक का यूज नहीं कर सकते। मुझे प्योर रोमांस देखना है। जिस पर एलन उससे कहता है मैं चार्लोटी के साथ ऐसे सीन को नहीं कर सकता जिसमें वो कंफर्टेबल ना हो। तो चार्लोटी उससे रिप्लाई करती मैं तुम्हारे साथ किसी भी सीन को करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। एलन इस बात को सुन करके बहुत हैरान हो जाता है। फिर आगे शैरी उन्हें एक नया स्क्रिप्ट दे देती है जिसमें उन्हें न्यूली वेडिंग कपल की एक्टिंग को करना होगा। सो अब जैसे एलन घर में आ जाता है चार्लोटी एक अच्छे वाइफ की तरह उसका वेलकम करती है और उससे पूछती है आप पहले शावर लेना चाहोगे या फिर खाना खाना चाहोगे। ये सुनकर भी एलन वहीं पर शर्म से बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वो शैरी से कहता है मुझसे ऐसे रोल ना हो पाएंगे तो मुझे कोई सिंपल सा रोल दे दो। तो अब शैरी उसे एक हाई स्कूल के बॉय का रोल देती जहाँ पर एलन को कुछ बदमाश लोगों से चार्लोटी को छुड़ाना था। दोनों ही काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। एलन चार्लोटी को छुड़ा लेता है। दोनों ही बस एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी वो बदमाश पूछता है आखिर की लड़की तुम्हारी कौन लगती है। तो एलन उससे रिप्लाई करता मैं इसका गॉड हूँ। शैरी ये सुन करके काफी गुस्सा हो जाती है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उसे बोलना था वो उसका लवर है। जिसके बाद अगले स्क्रिप्ट में चार्लोटी सिंड्रेला की एक्टिंग को कर रही थी जो कि उसके रियल लाइफ से भी मैच कर रहा था। सिंड्रेला को एक मैजिशियन ब्यूटीफुल सी लेडी बना करके पार्टी में भेज देता है जहाँ पर चार्लोटी एलन के साथ डांस करती।
अगले सीन में एलन सिंड्रेला को उसके घर से उसे लेने आता। दोनों ही उस सीन में खो जाते हैं। चार्लोटे एक्टिंग को स्टॉप करके एलन से ये बात पूछती है, आखिर तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? इससे पहले एलन कुछ बोलता वहाँ पर सैरी का एडिटर आ जाता है और सैरी को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद एलन के पास एरिका आ जाती है जो कि एलन को बताती है चार्लोटे की सिस्टर नेटेलिया थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। चार्लोटे का हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर चार्लोटे सारा काम खत्म करके जब घर में वापस आती तो उसकी छोटी बहन नेटेलिया उसके जख्मों पर मलहम लगाती। सो अब प्रेजेंट में चार्लोटे अपनी सिस्टर की मदद करने का फैसला करती है। सो अब सभी लोग एलन के साथ मैजिकल एकेडमी में चले जाते हैं। अब आगे एलन सभी के साथ एक आइलैंड पर आ जाता है जहाँ पर एरिका सभी को बताती है नेटेलिया इसी आइलैंड के एकेडमी में है। आइलैंड में पहुंचने के बाद चार्लोटे को पता चलता है आज से ठीक 3 साल पहले एलन इस एकेडमी को छोड़ करके भाग गया था बिकॉज उसकी किसी से फाइट हो गई थी और उसकी मैजिकल एकेडमी में नेटेलिया मैजिक को सीख रही और उसका नेचर दूसरे स्टूडेंट्स के प्रति वो काफी खड़ूस है। तभी आइलैंड पर एलन के फादर आ जाते हैं जो कि इस एकेडमी के प्रिंसिपल भी है। एलन के फादर हार्वी एलन को देख करके उसे तुरंत अपने घर में लेकर आते हैं। एलन अपने फादर के सामने चार्लोटे को अपना पार्टनर बताता है कि दोनों ही डेटिंग कर रहे हैं। हार्वी चार्लोटे से बात करके उसे बताते हैं मैं ये चाहता हूँ मेरे बाद एलन इस एकेडमी को संभाले। तभी वहाँ पर एलन की स्टेप मॉम आ जाती है जो कि चार्लोटे से मिल करके काफी खुश हो जाती है। फिर हार्वी सभी को नेटेलिया के बारे में बताते हैं। वो सभी की बॉस बनने की कोशिश करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे इस एकेडमी से बाहर निकाल दूंगा। ये सुन करके एलन और चार्लोटे नेटेलिया से बात करके उसे समझाने जाते हैं। अगले सीन में एलन चार्लोटे के साथ एकेडमी जाने की बात को मान जाता है। फिर आगे एलन की मॉम उन दोनों के लिए एक रूम को प्रिपेयर करती। एलन वहाँ पर स्लीपिंग स्पेल कास्ट करके सोने की कोशिश करता पर एरिका ने पहले से एक स्पेल को कास्ट कर दिया था जैसे कि स्लीपिंग स्पेल का कोई असर नहीं हो रहा था। इसी कारण से एलन सो नहीं पाता तो उसके लिए चार्लोटे उसके साथ बात करती है तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। ऐसे ही दोनों बातें करते जाते और एक दूसरे को अपने फीलिंग्स बताने जाते कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर वो ऐसा कर नहीं पाते और दोनों ही सो जाते हैं। ये सब देख करके एरिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह हम एलन को देखते हैं जो कि रात भर सो नहीं पाया था, जिसके बाद दोनों ही एकेडमी जाने की तैयारी करते बट उससे पहले वो चार्लोटे के हेयर्स को वापस से ब्लैक कलर कर देता है ताकि उसकी सिस्टर उसे ना पहचान पाए। फिर आगे दोनों ही नेटेलिया के पास पहुंच जाते हैं। नेटेलिया एक ग्रेट मेज होती है जो कि एलन को देख करके पहचान जाती। ये एक फीमेल लवर्ड है। एलन चार्लोटे को नेटेलिया से इंट्रोड्यूस करवा था बट नेटेलिया उसे पहचान नहीं पाती। एलन ये बात नोटिस करता है इसके स्किल्स तो काफी अच्छे हैं प्लस ये टीचर के सारे क्वेश्चंस के आंसर को दे पाती है। नेटेलिया चार्लोटे से ये बात पूछती है आखिर तुम मैजिक को क्यों सीखना चाहती हो तो चार्लोटे उसे रिप्लाई करती मैं एलन पर किसी भी तरह से बोझ नहीं बनना चाहती। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद नेटेलिया के साथ चार्लोटे टाइम को स्पेंड कर रही थी। तभी वहाँ पर एक खड़ूस स्टूडेंट जीन आ जाता है जो कि नेटेलिया को चैलेंज करता। इतने में ही चार्लोटे नीचे गिर जाती है तो ये देख करके सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं जो देख करके नेटेलिया को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स को मजा चखाने लगती है। बस तभी वहाँ पर एलन भी आ जाता है जो कि सभी स्टूडेंट्स को दूसरे डायरेक्शन में ले जा करके उन्हें बुली करता। ये सब देख करके चार्लोटे उन दोनों को रोक लेती है और उन दोनों पर काफी गुस्सा करती है तो एलन और नेटेलिया दोनों ही चार्लोटे से माफी मांगते हैं। अगले सीन में चार्लोटे अपनी बहन के लिए कुछ वेजिटेबल्स बना करके उसके लिए लेकर आती जो कि नेटेलिया को काफी पसंद आ जाता है और वो बहुत सारा खा लेती और फिर वहीं पर सो जाती। तो एलन उसे उठा करके उसके रूम तक उसको लेकर जाता है जहाँ पर वो लोग एक बॉक्स को देते हैं तो चार्लोटे एलन को बताती है ये उसके लिए काफी प्रीशियस है, इसमें वो अपनी स्टोरी बुक को रखती है। अब ये बात जीन भी सुन लेता है। सो देन अब अगले सीन में जब नेटेलिया चार्लोटे को अपना बुक दिखाने जाती तो वो वहाँ से गायब था। उसे जीन ने चुरा लिया था और नेटेलिया को एक गुफा में फाइटिंग करने के लिए उसको बुलाया था। नेटेलिया इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती और चार्लोटे से कहती वो एलन को इस बारे में ना बताए। ऐसा बोल करके वो गुफा की ओर चली जाती है। सो इधर एलन को नेटेलिया के पैट्स के थ्रू पता चल जाता है कि वो कहाँ पर गई है। एलन को ये भी पता चल जाता है कि उस डंजन का बॉस नेटेलिया से काफी गुस्सा है तो इसके लिए वो काफी खतरनाक भी हो सकता है। सो इधर डंजन में नेटेलिया और जीन आपस में फाइट कर रहे थे। जीन को इस बात से गुस्सा था वो एकेडमी में सबसे ताकतवर था लेकिन जब से नेटेलिया आ गई है उसका रैंक काफी नीचे हो चुका है।
नटालिया उस फाइट को जीत जाती है। फिर आगे वो लोग बाहर निकलने जाते हैं तो डंजन का बॉस उनके ऊपर हमला कर देता है। नटालिया जिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है पर तभी वो मॉन्स्टर नटालिया पर हमला करने आ जाता है तो चार्लेट वहाँ पर आकर के नटालिया की मदद करती है। वहाँ पर जीन नटालिया से ये बात पूछता है, आखिर तुम ताकतवर क्यों बनना चाहती हो? नटालिया उससे रिप्लाई करती, मैं अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इस बात को सुन करके जीन वहीं पर रोने लगता और नटालिया से माफी मांगता। तभी वो मॉन्स्टर उन तीनों पर हमला कर देता है। चार्लेट उन दोनों को बचाती है बट वो हमला उससे ही लग जाता है और चार्लेट का हेयर कलर नॉर्मल हो जाता है। उसे देख करके नटालिया तुरंत ही उसे पहचान लेती कि वो उसकी बड़ी बहन है। तभी गुफा के अंदर एलन आ जाता है और चार्लोटे को ऐसी हालत में देख करके काफी गुस्सा हो जाता। वो मॉन्स्टर एलन को देख करके तुरंत ही घबराते हुए उससे माफी मांगता है बिकॉज एलन उस मॉन्स्टर का बॉस होता है। नटालिया और जिन ये देख करके बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एलन की मॉम आकर बताती है इसे एलन ने बचपन में ही पाला था। अब ऐसे ही कुछ समय बाद एलन अपनी पावर्स का यूज करके चार्लोटे को होश में लाता है। नटालिया अपनी बहन को ऐसे सही सलामत देख करके काफी खुश हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं जहाँ पर चार्लोट उसे बताती है मैं पिछले कुछ दिनों से एलन के साथ रह रही थी। तो अब ऐसे ही सारा कुछ ठीक हो जाता है। सभी लोग एलन के घर आ जाते हैं। फिर अगर रात को एलन और चार्लोट दोनों साथ में जूस को पी रहे थे। वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं फिर किस करने चाहते हैं मगर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तो ये देख करके चार्लोट नर्वस हो जाती है। दूसरी ओर नेरोस किंगडम के किंग को ये बात पता चल जाती है कि चार्लोट कहाँ पर है। तो